मारपीट के मामले में कक्षा 10वीं की फर्जी मार्कशीट लगाकर जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा से जमानत लेने वाले आरोपी प्रशांत देवांगन उर्फ लकी साकेत निवासी बोदाबाग को जिला न्यायालय से 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले को लेकर शासकीय अधिवक्ता DN मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि शातिर अपराधी प्रशांत देवांगन उर्फ लकी साकेत द्वारा मारपीट के एक मामले में कक्षा 10वीं की फर्जी अंक सूची लगाकर अपने आप को नाबालिग साबित कर न्यायालय से जमानत लिया था। मामले में पीड़ित के आग्रह पर न्यायालय ने इस मार्कशीट की जांच के निर्देश दिए थे। जांच के दौरान मार्कशीट फर्जी पाई गई। मामले में पीड़ित के आग्रह पर न्यायालय ने इस मार्कशीट की जांच के निर्देश दिए थे। जांच के दौरान मार्कशीट फर्जी पाई गई, जिसकी की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा 14वें एवं सत्र न्यायाधीश श्री संतोष कुमार तिवारी द्वारा शातिर अपराधी प्रशांत देवांगन उर्फ लकी साकेत को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। ये प्रशांत देवांगन उर्फ लकी साकेत ये बोदाबाग का प्रमुख रूप से निवासी है। इसने 14/3/2014 को इस प्रकरण के फरियादी सुनील सिंह पिता राम सिंह निवासी सिंगल नर्सिंग होम के बगल बारा के रहने वाले हैं, उनके साथ उनके घर के अंदर घुस के अपने साथियों सहित घर में के अंदर घुस के माँ बहन की भद्दी गाली दिया और उनके साथ मारपीट की, जिस पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 145/14 धारा 294, 452, 506B/34 का अपराध इसके विरुद्ध का पंजीबद्ध किया गया। और जैसे ही पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध होता है तो आरोपी मौके से फरार हो जाता है। लुक छिप कर अपनी अग्रिम जमानत लगाने का उसने प्रयास किया और जो अग्रिम जमानत लगाने का प्रयास किया उसने अपनी 10वीं की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट वर्ष 2013 की, जिसका रोल नंबर 13 32 38 81 था, इस पर अपने आप को नाबालिग बना करके जन्मतिथि लिख करके और बेल एप्लीकेशन, अग्रिम जमानत का जो बेल एप्लीकेशन लगाया था उस पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से लगवाया। और लगवाने के उपरांत जैसे ही न्यायालय में मामला लगता है, बेल लगती है, तो माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में ये बेल नंबर 467/14 रजिस्टर्ड होती है और यह बेल माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के लिए 7म अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में इस बेल का स्थानांतरण किया जाता है। स्थानांतरण के पश्चात जब अभियोजन इस मामले पर खड़ा होता है, चूँकि प्रशांत देवांगन लगातार शहर में घूम के अपने साथियों के साथ अपराध करता रहा, इसका व्यापक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, अभियोजन इस मामले में माननीय न्यायालय से निवेदन करता है कि ये मार्कशीट जो इसकी लगी हुई है और इसके पूर्व भी जो अदालत में मुकदमे इसके लंबित हैं उस पर वो बालिग है। इस मामले में अपने आप को नाबालिग घोषित कर रहा नाबालिग का मार्कशीट लगाया है। इस मार्कशीट पर अभियोजन को संदेह, तो माननीय न्यायालय चूँकि माध्यमिक शिक्षा मंडल की मार्कशीट थी तो उन्होंने उसको बेल अग्रिम जमानत का लाभ तो दिया, लेकिन अभियोजन के निवेदन पर माननीय न्यायालय ने यह भी आदेश कर दिया कि इसकी मार्कशीट की सत्यता की जाँच अनुसंधान अधिकारी करे, जिस पर थाना विश्वविद्यालय में पदस्थ आदित्य सिंह निरीक्षक के द्वारा आरोपी को माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में जमानत देने, अग्रिम जमानत देने के पश्चात और इसकी मार्कशीट की सत्यता की जांच करना प्रारंभ करते हैं, जिस पर यह पाया जाता है कि आरोपी कक्षा 10 की परीक्षा में कभी बैठा ही नहीं, परीक्षा दी ही नहीं। इसने अपनी फर्जी तरीके से अंकसूची बनाई और अंकसूची बना के अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त किया, जिस पर पुलिस के द्वारा जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसके पालन में पुलिस के द्वारा इसी आरोपी प्रशांत देवांगन उर्फ लकी साकेत के विरुद्ध थाना विश्वविद्यालय में पुणे से 420, 467, 468 और 471 का मामला पंजीबद्ध करके और पंजीबद्ध किया और उसकी जांच की, उसकी मार्कशीट की दस्तावेज कलेक्शन किए और विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश हुआ और न्यायालय में आने के पश्चात उस पर मेरे द्वारा पैरवी की गई
इस पर कुल मेरे द्वारा 11 साक्षियों के कथन माननीय न्यायालय में कराया गया और जिस पर आरोपी को धारा 420, 467, 468, 471 सब में दंडित किया गया है। आरोपी को 420 पर 5 वर्ष की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना, 467 पर 7 वर्ष की सज़ा 2000 रुपये जुर्माना, 468 में 5 वर्ष की सज़ा 1000 रुपये जुर्माना, 471 में 7 वर्ष की सज़ा और 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। इस मामले का विचारण श्री संतोष कुमार तिवारी 14वें अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में किया गया था और विद्वान जज साहब ने दस्तावेजों का परिशीलन करने के पश्चात आरोपी को दोषी पाया और उसको न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया।